हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी फैकल्टी अभिनव सिंह। और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग जानेंगे लाइफ प्रोसेस। क्लास 10th के सीबीएसई या ऑल स्टेट बोर्ड्स के लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। आज के वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले दो एक्सपेरिमेंट को हमने कवर कर लिया है, वो स्टार्च टेस्ट एक्सपेरिमेंट और बेल जार एक्सपेरिमेंट्स थे। चलिए आज का जो एक्सपेरिमेंट है उसका हेडिंग आप यहाँ देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिखकर रखा हुआ है, हमारा आज का टॉपिक है द एक्सपेरिमेंट टू शो सनलाइट इज इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग यह सिद्ध करेंगे कि कैसे एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट अत्यंत आवश्यक है, सनलाइट नेसेसरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमारे एक्सपेरिमेंट का यही एम होगा, यही एम्बिशन है। अब हम लोग जानते हैं मटेरियल्स रिक्वायर्ड, यानी इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो एक हेल्दी पॉटेड प्लांट चाहिए। ये हेल्दी पॉटेड प्लांट हम लेंगे। हेल्दी क्यों चाहिए हमें पता है, क्योंकि डिजीज वाला पौधा तो हम लेंगे नहीं। हम जब भी लेंगे तो हेल्दी पॉटेड प्लांट ही लेंगे। और पॉटेड प्लांट इसलिए लेंगे, गमला वाला पौधा हम इसलिए लेते हैं ताकि हम उसे एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सके। ठीक है। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए, इसके अलावा हमें ब्लैक फ्लोरोसेंट पेपर चाहिए। ब्लैक फ्लोरोसेंट पेपर जिसका हम उपयोग करेंगे जब हम इस हेल्दी पॉटेड प्लांट के किसी एक लीफ के कुछ हिस्से को हम ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे। क्योंकि हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सनलाइट जरूरी है कि नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए हमको प्रूव करना है। या प्रूव करने के लिए हम किसी एक लीफ को टारगेट करके उसके कुछ भाग को हम ब्लैक फ्लोरोसेंट पेपर की मदद से हम ढक देंगे, और बाकी पार्ट पर क्या असर पड़ेगा और ढके हुए पार्ट पर क्या असर पड़ेगा, बस हमें यह देखना है। ठीक है, हमारा टारगेट बस वही होगा, हमारे ऑब्जर्वेशन का साइट बस वहीं पर होगा। ठीक है। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए, तो स्टार्च टेस्ट करने के लिए जो सारे इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होता है, जैसे बर्नर है, ड्रॉपर है, ठीक है, वो तो चाहिए ही चाहिए। हमें क्लिप भी चाहिए, क्योंकि क्लिप की मदद से ही हम ब्लैक फ्लोरोसेंट पेपर्स हम इसके ऊपर से हम ढकेंगे। ठीक है, क्लिप लगाएंगे दोनों तरफ से। ठीक है। इसके अलावा हमें और भी कुछ चाहिए हो सकता है, जैसे हम एक अगर पॉटेड प्लांट जब हम ले रहे हैं, या पॉटेड प्लांट जब हम ले रहे हैं, तो हमें अल्कोहल सॉल्यूशन भी चाहिए होगा। ठीक है, जब हम स्टार्च टेस्ट करेंगे वाटर सॉल्यूशन भी चाहिए होगा, और डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए होगा। ठीक है। अब यह प्रोसेस हम करेंगे कैसे, यानी यह फोटोसिंथेसिस का यह जो एक्सपेरिमेंट है हम करेंगे कैसे। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस है, हमें पता है। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच प्लांट्स एंड प्रोड्यूसर्स मेक देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हमें पता है। ठीक है। इसका मतलब सनलाइट के लिए हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है। तो यह दोनों जरूरी है। इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हमने पहले ही करके वो हमने प्रूव कर लिया है। ठीक है, उससे रिलेटेड वीडियोस आपको बना हुआ है। आप चाहो तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है। आज का हमारा टारगेट बस इतना है कि सनलाइट क्यों जरूरी है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए, ये सूर्य का प्रकाश क्यों जरूरी है, बस इसको हम टारगेट कर रहे हैं। प्रोसेस हमारा क्या होगा, प्रोसेस होगा क्या कि हम एक हेल्दी पॉटेड प्लांट लेंगे और उसको हम कहाँ रखेंगे, उसको हम 3 दिनों के लिए यानी 72 आवर्स के लिए हम अंधेरे कमरे में रखेंगे। क्यों रखेंगे, ताकि उस पॉटेड प्लांट के जो लीव्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाए, डिस्टार्च हो जाए। यानी उसमें जो पहले से फोटोसिंथेसिस होने के पश्चात जो भी सारा फूड पहले से बन चुका था, ठीक है, वो सारा का सारा फूड क्या हो जाए, इन 3 दिनों में, इन 72 आवर्स में क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, पूरी तरह से वो खत्म हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी अंधेरे कमरे में हम क्या करेंगे, जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में जब हम उसको लाने वाले रहेंगे, उससे पहले हम अंधेरे कमरे में ही क्या करेंगे कि उस पॉटेड प्लांट को हम कवर करेंगे। किसकी मदद से कवर करेंगे, तो फिर से वही ब्लैक फ्लोरोसेंट पेपर की मदद से कवर करेंगे। तो क्या उस हेल्दी पॉटेड प्लांट के सारे लीफ को कवर कर देंगे ब्लैक फ्लोरोसेंट पेपर से, नहीं, हम किसी एक लीफ को हम टारगेट करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है ये, ठीक है, यहाँ पर यह एक लीफ जो है यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है। देखो यहाँ पर मैंने ये फ्लोरोसेंट पेपर से इसको क्या किया है, इस पूरे लीफ को तो कवर नहीं किया, इस लीफ के कुछ हिस्से को मैंने क्या किया, फ्लोरोसेंट पेपर से, ब्लैक पेपर से हमने क्या किया है, कवर कर दिया है। ठीक है। यहाँ पर कुछ हिस्से जो है वो अनकवर्ड है, और बीच वाला जो हिस्सा है वो क्या है, वो कवर्ड है। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये सब कुछ हो गया है और ये सारा कुछ हमने कहा किया, अंधेरे कमरे में किया है, अब हम उसको सनलाइट के प्रेजेंस में 2 से 6 घंटों तक हम उसको इस हेल्दी पॉटेड प्लांट को हम सनलाइट के प्रेजेंस में लाएंगे।
ठीक है। जब सनलाइट के प्रेजेंस में हम इसलिए लाएंगे ताकि हम एक्सपेक्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस हुआ 2 घंटे तक कम से कम जरूर रखेंगे, ऐसे मैक्सिमम 6 घंटे तो कम रख सकते हैं, 6 घंटों तक रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्च टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसमें जो फूड प्रिपेयर हुआ होगा, अगर फोटोसिंथेसिस हुआ होगा और फूड प्रिपेयर हुआ होगा तो स्टार्च के रूप में ही स्टोर हुआ होगा ना, ठीक है। तो हम स्टार्च अब हम टेस्ट करेंगे। स्टार्च टेस्ट करने से रिलेटेड कैसे वो प्रोसेस होता है उससे रिलेटेड भी एक वीडियो जो है मैंने बनाकर रखा हुआ है, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब देखो उसके बाद है कि स्टार्च टेस्ट कैसे करेंगे। तो अब हम इसका जो ब्लैक फ्लोरोसेंट पेपर जो है जिससे हमने लीफ के कुछ हिस्से को कवर कर दिया था, अब उस ब्लैक फ्लोरोसेंट पेपर को हम क्या करेंगे, अनकवर करेंगे, यानी रिमूव करेंगे, हम हटाएंगे वहां से, ठीक है। वहां से हटाएंगे। यहाँ पर हमने स्टेप भी लिख कर रखा हुआ, आप देख सकते हो, ठीक है। रिमूव है ना, यहाँ पर हमने यह वाला जो स्टेप है, यहाँ पर जो भी स्टेप्स है आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, मैं हट जाता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यही स्टेप्स है आपके इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, रिमूव द फ्लोरोसेंट ब्लैक पेपर जो है, रिमूव द फ्लोरोसेंट ब्लैक पेपर, ठीक है। कहां से, ओवर द लीफ से हम क्या कर रहे हैं, उसको रिमूव करेंगे। अब लीफ से हमने ब्लैक फ्लोरोसेंट पेपर को क्या कर लिया, हटा लिया। हटाने के बाद हम क्या करेंगे, अब इस लीफ को हम प्लग करेंगे, यानी वहां से हम लीफ को क्या करेंगे, अब हम तोड़ेंगे। अब तोड़ने के बाद क्या करने वाले, स्टार्च टेस्ट करने वाले हैं। स्टार्च टेस्ट हम कैसे करते हैं, तो स्टार्च टेस्ट कैसे करते हैं इससे रिलेटेड आपको पता है क्या हम करते हैं। स्टार्च टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस हेल्दी लीफ को जो हमने प्लग किया उसको पहले वो डिस्टिल वाटर सॉल्यूशन में हम उसको बॉईल करेंगे ताकि उसके जो जर्म्स है वो किल हो जाए, नष्ट हो जाए, ठीक है, ताकि अब वो डिजीज फ्री हो जाए, जर्म्स फ्री हो जाए, फ्रेश हो जाए। फिर उस लीफ को हम फिर अल्कोहल सॉल्यूशन में बॉईल करेंगे कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, इसीलिए ताकि इसका जो क्लोरोफिल है वो रिमूव हो जाए, यानी जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल वो रिमूव हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्लोरोफिल जब इस लीफ का जब रिमूव हो गया होगा, यानी जो भी ग्रीन पार्ट है उसका क्लोरोफिल जैसे ही रिमूव हो गया, ग्रीन पिगमेंट रिमूव हो गया, तो इस लीफ कैसा हो गया होगा, लीफ बिकम्स कलरलेस, अब कलरलेस हो गया होगा लीफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर वाटर से हम वॉश करेंगे ताकि जो एक्सेस अल्कोहलिक इफेक्ट होगा उसको हटा सके, और फिर जब वो फिर से वापस से जब वो फ्रेश हो गया तो उस पर हम कुछ ड्रॉपर की मदद से कुछ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन पोर करेंगे, यानी डालेंगे, ठीक है। अब डालने के पश्चात जो चेंजिंग होगा उसको हम उस पर दृष्टिपात करेंगे और वह पता लगाएंगे कि आखिर क्या चेंजिंग आता है। अब चेंजिंग क्या आएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक और इमेज यहाँ पर दर्शाया गया है, यानी डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद क्या चेंजिंग आता है। चेंजिंग जो आएगा यानी कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन यहाँ पर आपका लिखा हुआ भी मेंशन किया हुआ, कंक्लूजन यही है कि ओनली द अनकवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ टर्न्ड इनटू ब्लूइश ब्लैक कलर आफ्टर पोरिंग डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ। यानी लीफ पर जैसे ही हम डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन हम डालेंगे, ठीक है, तो जो कवर्ड पार्ट था, जो कवर्ड वाला हिस्सा था, उसको तो सनलाइट मिला नहीं था, ठीक है। जब बीच वाले हिस्से को जो हमने कवर किया हुआ था ब्लैक फ्लोरोसेंट पेपर की मदद से, तो उसको तो सनलाइट मिला नहीं होगा। तो जब सनलाइट मिला नहीं तो यहाँ पर बीच वाले हिस्से में तो फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं, और जब बीच वाले हिस्से में जब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो स्टार्च तो वहां बना नहीं होगा, इसलिए बीच वाले हिस्से के कलर में कोई चेंजिंग नहीं आया। जबकि जो अनकवर्ड पार्ट था, जो हमने ढका नहीं था ब्लैक पेपर से, ठीक है, तो उसके कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। उसका कलर जो हो गया, जैसे ही डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डाला, स्टार्च यहाँ बना था, उस रिएक्शन हुआ, और फिर इस लीफ का जो अनकवर्ड पार्ट था वो क्या हो गया, वो डार्कन हो गया, ब्लूइश ब्लैक कलर में टर्न हो गया, ठीक है। बस हमें यही दिखाना था, यही सिद्ध करना था। तो इस एक्सपेरिमेंट से यह सिद्ध हुआ कि वह पार्ट, वह पोर्शन जो कि हमने ढक कर रखा हुआ था, उसको सनलाइट मिला नहीं तो फोटोसिंथेसिस वो नहीं कर पाया। जबकि जिस पार्ट को हमने ढका नहीं था, उस पार्ट को जैसे ही सनलाइट मिला वो फोटोसिंथेसिस किया, स्टार्च का वहां पर स्टार्च पर आयोडीन सॉल्यूशन का असर हुआ, और वह अनकवर्ड पार्ट जो है ब्लूइश ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट सनलाइट इज इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको फिर से आप रिप्ले करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे, सब कुछ मैंने क्रिस्टल क्लियर करके आपको समझा दिया है, ठीक है। तो अब इसके आगे फिर हम लोग और भी कई वीडियोस में हम लोग जानेंगे कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड भी एक हमारा एक्सपेरिमेंट होगा। वह एक्सपेरिमेंट ऐसा होगा जिसमें हम लोग जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। वो कैसे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वो भी हमारे क्लास 10 सीबीएसई या स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो
अगर इस वीडियो को, इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो फटाफट सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम है तो, और शेयर तो कर ही दिया करो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।